बड़े ही रहस्यमयी ढंग से दो बैल, एक सफेद और एक काला, उनका अचानक प्रकट होना, फिर गायब हो जाना, मृतात्माओं की मुक्ति, मजदूरों की टोली का कहीं से अचानक आ जाना और भी कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई थी जिनको जानने के बाद आपका मन आश्चर्य से और आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। नैनीताल की पहाड़ियों पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर इसकी स्थापना तक एक नहीं बल्कि ऐसी 7-8 बहुत ही अद्भुत दिव्य चमत्कारिक घटनाएं हुई थी। वीडियो को पूरा देखते समय आपके जीवन के ये जो क्षण है ये बाबा नीप करोरी की स्मृति में बीते और आप बाबा को याद करें, बाबा आप पर कृपा करें, आपको दर्शन के लिए वहां बुलाएं, ऐसी हमारी कामना है। क्या आप जानते हैं कि यह वही स्थान है जिसके बारे में हैड़ा खान बाबा ने भविष्यवाणी की थी? हैड़ा खान बाबा उत्तराखंड के हैड़ा खान गांव और वैली में रहा करते थे, जिससे उनका नाम हैड़ा खान पड़ा। और यह भी क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कैंची धाम मंदिर से भी पहले ही नीप करोरी बाबा ने बनाया था? हनुमानगढ़ी नैनीताल का मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, यह बाबा की लीला, दिव्य दृष्टि और अनेक रहस्यमयी चमत्कारिक घटनाओं का परिणाम है। सिद्ध संतों की लीला, सिद्ध स्थानों का वर्णन, चिरंजीवी श्री हनुमान जी के जागृत स्थलों को याद करना सबसे बड़ा सत्संग है, प्रभु राम के नाम के स्मरण के समान है। यदि आप इस राम कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर मैसेज में जय बाबा नीप करोरी, जय श्री राम लिखिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमानगढ़ी का इतिहास, स्थान के चुनाव के घटना, मंदिर निर्माण और स्थापना के समय हुई अद्भुत रहस्यमयी घटनाएं और चमत्कार। हनुमानगढ़ी नैनीताल शहर के तल्लीताल बस स्टैंड से मात्र 3.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से सूर्यास्त, सनसेट का मनोरम दृश्य और हरी भरी पहाड़ियों का नज़ारा दिखाई देता है। सामान्यतः मंदिर का समय सुबह 5 से दोपहर 12 और शाम 4 से रात 9 बजे तक है। विस्तृत जानकारी और अन्य पर्यटन रिलेटेड जानकारी के लिए आप उत्तराखंड पर्यटन या जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। सबसे पहले आप श्री हनुमान जी के दर्शन करिए। मंदिर के मुख्य विग्रह में हनुमान जी अपने वक्षस्थल को खोलकर श्री राम और माता सीता को अपने हृदय में विराजमान दिखा रहे हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने हृदय में प्रभु को बसाना। गेट के ठीक बाहर एक सुविधाजनक मिठाई की दुकान है, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ एक आश्रम भी है, लेकिन आश्रम में केवल इनके कर्मचारियों को ही रहने की अनुमति है। तो अब बात करते हैं हनुमानगढ़ी के इतिहास की। यह बात कही जाती है कि हैड़ा खान बाबा जब इस जगह पर अपने शिष्यों के साथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई अंजनी का लाल आएगा जो इस जगह को जागृत करेगा। हनुमानगढ़ में हनुमान मंदिर स्थापित करने से पहले बाबा नीप करोरी ने गुजरात के बाबानिया और फिर नीप करोरी में हनुमान मंदिर स्थापित किए थे। लेकिन बजरंगगढ़ में निर्मित यह मंदिर उत्तराखंड का पहला मंदिर था। यह मंदिर बाबा ने कैंची धाम से भी पहले यानी कि 1950 टू 1953 में पूरा स्थापित किया था और इसके बाद कैंची धाम की स्थापना बाबा ने 1964 में की थी। जब नीप करोरी बाबा ने ट्रेन रोककर अपनी लीला दिखाई थी, उसके बाद महाराज जी यहाँ आए थे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर बाबा ने यह स्थान क्यों चुना? बाबा नीप करोरी हनुमान जी के परम भक्त थे, बल्कि कुछ भक्तों ने तो उनमें श्री हनुमान जी के दर्शन भी किए थे। बाबा मानते थे कि नैनीताल की यह पहाड़ी अत्यंत दिव्य और साधना के लिए उपयुक्त है। स्थानीय भक्तों के अनुसार बाबा अक्सर कहते थे कि जहाँ हनुमान है वहाँ राम है और जहाँ राम है वहाँ सब कुछ है। इसी भावना से उन्होंने इस पहाड़ी पर हनुमान मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया था। मंदिर से पूरी तराई घाटी और हिमालयी क्षेत्र दिखाई देता है, जो इसे आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष बनाता है। इसके दूसरी तरफ पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है, जहाँ पर सच्चे मन से मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। महाराज 1950-1950 में इस जगह पर आए थे। बाबा ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर यहाँ पहले एक कुटिया का निर्माण किया, साथ ही कुटिया के पास छोटे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की और 1953 में बाबा ने मंदिर में बड़े हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, जिसके बाद नीप करोरी बाबा ने 1955 में यहाँ राम मंदिर और 56 से 57 के बीच हनुमानगढ़ी धाम में शिव जी का मंदिर भी बनवाया।
तो अब हम जानेंगे मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर मंदिर की स्थापना तक हुई समस्त चमत्कारिक घटनाएं और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। बाबा जी ने नैनीताल में घाटी नामक स्थान पर इस मंदिर के लिए एक पथरीली पहाड़ी का चयन किया। यह पहाड़ी इतनी कमजोर थी कि वहां अक्सर भूस्खलन होता रहता था और आसपास के इलाकों तथा नीचे की सड़क के लिए खतरा बना रहता था। इसके अलावा चेचक से मरने वाले बच्चे और वयस्कों को पास की मनोरा पहाड़ी में दफनाया जाता था। सूर्यास्त के बाद कोई भी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था और वहां पड़ी हड्डियों से निकलने वाला फास्फोरस रात में जगह जगह चिंगारी बनकर उस जगह को और भी भयावह और डरावनी बना देता था। बाबा नीम करोरी भली भांति जानते थे कि स्थानीय लोग अचानक वहां मंदिर बनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इसीलिए वे नैनीताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर किसानपुर के बाद हर शाम को सड़क की चौखटों पर एक एक करके बैठते थे। श्रद्धालु भी वहां बाबा के साथ धीरे धीरे एकत्रित होते थे। सड़क के किनारे चाय बनाई गई, प्रसाद के साथ कभी कभी भंडारा तैयार किया गया। इस प्रकार महाराज जी अक्सर कुछ श्रद्धालुओं के साथ वहीं रात्रि व्यतीत करते थे और यह व्यवस्था कई दिनों तक जारी रही। इसी प्रकार एक दिन बाबा नीम करोरी पगडंडी से होते हुए बजरी वाली पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां वह दृढ़ता से बैठ गए और श्रद्धालु भी वहां पर आने लगे। दिन भर में तरह तरह के प्रसाद लेकर बूढ़ी माइयां भी वहां आया करती थी। उस शमशान में भी छोटे छोटे भंडारे आसपास लगाए गए, चाय बनाई गई और प्रसाद बांटा गया। दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती गई। भक्ति गीत, कीर्तन, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। शाम को सभी अपने अपने घर लौट गए, लेकिन बाबा जी कुछ करीबी भक्तों के साथ वहीं खुले में रात बिताते रहे। जब वह स्थान इस प्रकार पवित्र हो गया तो बाबा ने अपने कुछ भक्तों से कहा कि वे आने वाले मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोदकर नींव को रखें और हरदा, जो उनके एक भक्त का नाम है श्री हरिदत्त कांडपाल, उनके द्वारा बनाई गई हनुमान मूर्ति है वो स्थापित करें। तो इस प्रकार बजरंगगढ़ या हनुमानगढ़ की नींव रखी गई। समय के साथ साथ हनुमानगढ़ अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ और श्री सीता, राम, लक्ष्मण और शिव का रघुनाथ मंदिर भी बनाया गया। धीरे धीरे कुछ अन्य इमारतें भी बनी और महाराज जी की प्रेरणा से कई वर्षों तक आज भी निरंतर कीर्तन चलता रहता है। यह मंदिर भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन गया है। तो इस प्रकार इस मंदिर की स्थापना के समय से बहुत ही रोचक घटनाएं हैं जो बाबा के परम स्वरूप और उनकी आंतरिक शक्ति को दर्शाती हैं। तो सबसे पहली घटना है जब बाबा खुद एक इंजीनियर बन गए। एक भक्त परिवार के सदस्य डॉक्टर निर्मल मुंगाली द्वारा सुनाई गई कथा के अनुसार जब मंदिर निर्माण की योजना बन रही थी तब कई लोग नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्य आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तब एक दिन बाबा स्वयं एक रस्सी लेकर खड़े हुए और बिना किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग के केवल रस्सी और संकेतों की मदद से मंदिर की नींव की पूरी रूपरेखा निर्धारित करवा दी। बाबा जहां जहां कहते गए वहीं पर निशान लगाए गए और उसी आधार पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। भक्त इसे बाबा की दिव्य दृष्टि का प्रमाण मानते हैं। अब दूसरी घटना 2 चमत्कारिक बैलों की है। बाबा की अनुपस्थिति में बाबा के कहे अनुसार मंगलवार शाम को श्रद्धालु पूरियां, अन्न भुने हुए पकवान, मिठाइयाँ, अगरबत्ती, फूलों, घंटियों, शंख और फावड़े और कुल्हाड़ी लेकर उस पहाड़ी पर गए। घंटों तक ढीली बजरी को खोदने के बाद उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के लिए जगह बनाई और शंख और घंटियों की ध्वनि के साथ हनुमान जी की जय ऐसा जय जयकारा किया और उनकी मूर्ति की स्थापना की। जब तक अनुष्ठान समाप्त हुआ मध्य रात्रि के 12 बज चुके थे। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद जब आरती हो रही थी तब 2 बैल, एक काला और एक सफेद, बड़े बड़े सींगों के साथ वहां पर प्रकट हुए और सर झुकाकर हनुमान जी को प्रणाम किया। एक श्रद्धालु भयभीत होकर चिल्लाया और उनमें से एक बैल तुरंत गायब हो गया, जबकि दूसरा पूरियों का प्रसाद खाने के बाद ही गायब हुआ। जब बाबा अगली बार वहां पर आए तो लोगों ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। बाबा ने कहा, तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, वे 2 दिव्य आत्माएं थी जो हनुमान जी को प्रणाम करने और प्रसाद पाने आई थी। इस प्रकार हनुमान जी हनुमानगढ़ में अपने लघु रूप में विराजमान हुए। तब से प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना और आरती की जाती है।
मंदिर के बारे में एक जो चमत्कार आज तक साक्षात है वो यह है कि भूस्खलन वाली ढीली बजरी की पहाड़ी पर उस समय भी स्थानीय लोगों को उस स्थान के बारे में संदेह था कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण कभी हो भी पाएगा। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उस ढीली बजरी पर मंदिर बन पाएगा और यदि उसे ऊंचा उठाया गया तो वह स्थिर भी रहेगा। लेकिन बाबा की आध्यात्मिक शक्ति के आगे प्रकृति भी असहाय थी। एक मंदिर के स्थान पर 3 और मंदिर और कुछ अन्य और इमारतें भी बनाई गई जो आज तक भी मजबूती से खड़ी हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के द्वार तक जाने वाली कच्ची जो पगडंडी की जगह है वहां भी पक्की सड़क बना दी गई और उस पर ट्रक भी चलते हैं। अब अगली घटना है श्री हनुमान जी की मूर्ति निर्माण के समय आए व्यवधान की। महाराज के आदेशानुसार हनुमान जी की मूर्ति सीमेंट से बनाई गई थी। भोजपत्र की पर लाख से राम का नाम लिखा गया था। कागजों को काटकर गारे में मिलाया गया था, लेकिन श्री हनुमान जी का चेहरा आकार नहीं ले पा रहा था। भक्त इससे निराश हो गए। बार बार प्रयास करने पर भी वह असफल हो जाता। फिर एक दिन उनके भक्त श्री शिवदत्त जोशी की पुत्री, जो उस समय बच्ची थी, सपने में महाराज जी की आवाज में उसे एक भविष्यवाणी सुनाई दी। उसमें उसे आदेश दिया गया कि रामायण का निरंतर पाठ किया जाए, जिसके प्रत्येक श्लोक के साथ यह श्लोक का संपुट हो, यानी यह श्लोक उससे जुड़ा हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कोई कछु नहीं व्यापा। भोली बच्ची ने यह सब अपनी सरल स्वभाव वाली माँ को बताया। बाबा जी के आदेश का अक्षरशः पालन किया गया और 1 सप्ताह के भीतर श्री हनुमान जी का चेहरा भी पूरा हो गया। एक और चमत्कारिक घटना प्राकृतिक आपदाओं और देवी प्रकोप की है। हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के अवसर पर एक बड़े भंडारे की योजना बनाई गई थी, लेकिन वहां पर अभी बिजली, पानी, लकड़ी, राशन, बर्तन या इन चीजों को पहाड़ी पर ले जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। भंडारे के लिए केवल 2 ही दिन बचे थे और दिन रात भारी बारिश शुरू हो गई थी। निरंतर बारिश चल रही थी। बाबा जी के साथ आए श्रद्धालु घबरा गए। उन्हें संदेह होने लगा। सुबह जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी तो बाबा जी ने कुछ लोगों से कहा, नीचे सड़क पर जाओ, वहां पर एक ट्रक खड़ा है, सारा सामान उसमें भरकर ऊपर ले आओ। श्रद्धालु पगडंडी से नीचे गए और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां पर ट्रक था और उसमें सामान लदा हुआ था। अब अगली चुनौती थी कि फिसलन भरी पगडंडी से इतना सारा सामान कैसे ले जाया जाए। तभी उन्होंने अचानक 2 टियाल पहाड़ी मजदूर के एक समूह को वहां से गुजरते देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि इस खराब मौसम में इस स्थान पर मजदूरों का समूह क्या कर रहा है। उन्हें काम पर लगाया गया और देखते ही देखते सारा सामान ऊपर ले जाया गया। और उस समय मजदूर वहां कैसे पहुंचे अचानक, इसका जवाब सिर्फ बाबा जी के पास था। अब मजदूर तो वहां पर आ गए, लेकिन एक बार फिर भारी बारिश शुरू हो गई बड़े जोरों से और सारा काम ठप हो गया। फिर बाबा जी अपनी कुटिया से बाहर आए और अपने एक भक्त से कहा, पुराण, वह क्रोधित हैं। संभवतः उनका इशारा शीतला देवी की ओर था। ऊपर देखते हुए बाबा ने अपने दोनों हाथों से अपना कंबल हटाया और गरजती हुई आवाज में कहा, आकाश की ओर देखकर, पवन तनय बल पवन समाना, यानी पवन पुत्र पवन के समान शक्तिशाली है। देखते ही देखते बारिश रुक गई और आकाश साफ हो गया। और एक चमत्कार घटित हुआ जब पानी भी घी में परिवर्तित हो गया। भंडारे के लिए 1.5 दिन का प्रसाद बड़ी मात्रा में तैयार किया गया, लेकिन भंडारे के दिन इतने अधिक पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और वयस्क प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गए कि प्रसाद उसी दिन बहुत अधिक मात्रा में पकाना पड़ा। इसी बीच घी लगभग खत्म होने वाला था। बाबा जी को इसकी सूचना मिली। उन्होंने बनावटी क्रोध में चिल्ला कर कहा, इतना घी कैसे खत्म हो गया? जाओ देखो, किसी ने इसे पानी के डिब्बों में कहीं छिपा तो नहीं दिया है, वहीं जाकर ढूंढो। भक्त जानते थे कि पानी में घी रखा ही नहीं है, फिर भी जब वहां खोजबीन की गई तो पानी के आसपास ही घी वहां के डिब्बों में मिला। बाबा जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से पानी को भी घी में बदल दिया। जय बाबा नीम करोरी, जय श्री राम, जय हनुमान। अब जानते हैं मृतात्माओं की मुक्ति का रहस्य। जब मंदिरों और अन्य भवनों का निर्माण पूरा हो गया
तो बाबा जी ने एक और बड़े भंडारे की इच्छा व्यक्त की, जिसका उद्देश्य उन्होंने प्रकट नहीं किया। यह शीत ऋतु थी और वहां कुछ ही प्रवासी थे, इसीलिए सभी व्यवस्थाएं उसी के अनुसार की गई। बाबा जी आए और भोजन की कम मात्रा देखकर असंतुष्ट होकर लौट गए। फिर भक्तों ने भोजन की व्यवस्था भव्य ढंग से करी और सभी लोग भोजन की अधिक मात्रा देखकर उत्सुक हो गए। लेकिन जब भंडारा शुरू हुआ तो अचानक सैकड़ों लोग आ गए, जिनमें बड़ी संख्या में कई सारे बच्चे भी थे। अंत में भोजन खत्म हो गया। तब बाबा जी ने अपने कुछ भक्तों से कहा, यहां मनोरा के शमशान में सभी मृत आत्माएं आज संतुष्ट हैं, अब यहां शांति रहेगी। उस भंडारे में प्रसाद लेने काफी बच्चों की भीड़ यहां उमड़ी थी और प्रसाद पाने के बाद वो सारे बच्चे गायब हो गए। माना जाता है कि ये बच्चे वही थे जिन्हें इस स्थान पर पहाड़ी में दफनाया गया था। बाबा ने अपनी चमत्कारी लीला से इन सभी बच्चों की आत्मा को मुक्ति प्रदान की थी। तब सभी को इस अनियोजित भंडारे का रहस्य पता चला। तो इस प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि से बाबा ने मृत आत्माओं वाले उस स्थान पर सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करी। उस स्थान की नकारात्मकता को दूर करके आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे भरपूर कर दिया। यदि आप कभी नैनीताल जाएं तो एक पर्यटक की तरह केवल सूर्यास्त देखने न जाएं। एक साधक की तरह कुछ क्षण आंखें बंद कर हनुमान जी और बाबा की उपस्थिति को महसूस करने का भी प्रयास करें। शायद वही इस यात्रा का सबसे बड़ा प्रसाद होगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय गुरुदेव।